नमस्कार दोस्तों, जय मैया पार्वती। हर हर महादेव। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले लगभग 2 महीनों से एक ऐसी सुंदर महिला है जो किसी न किसी वजह से लगातार आपकी ओर आकर्षित हो रही है। उसके मन में आपसे मिलने और आपके करीब आने की इच्छा बनी हुई है और अब वह समय भी नजदीक आ चुका है जब यह मुलाकात संभव होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज मैं इस महिला से जुड़ी वह खास बात भी बताने वाला हूँ जिसे अब तक मैंने छिपा कर रखा था। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो को आपको अकेले में ही देखना है और यहाँ बताई जाने वाली कुछ बातों को किसी के साथ साझा नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में इस महिला की तरफ से आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर वह महिला कौन है, उसका नाम क्या है, आपकी उससे मुलाकात किस जगह और किस परिस्थिति में हो सकती है और किस प्रकार वह आपकी जिंदगी में प्रेम, आकर्षण और खुशियां लेकर आ सकती है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यह महिला आपके जीवन में ऐसे अनुभव लेकर आ सकती है जिन्हें आप काफी लंबे समय तक याद रखेंगे। उसके साथ आपका संबंध मजबूत हुआ तो आपको प्रेम के साथ साथ आर्थिक रूप से भी लाभ मिल सकता है। लेकिन हर किसी के लिए परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेंगी। कुछ जातकों के लिए यह समय बेहद सुखद रहने वाला है। उन्हें प्रेम, रोमांस और धन का साथ मिल सकता है। वहीं कुछ लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि खुशी मिलने के बाद छोटी मोटी परेशानियां भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ जरूरी सावधानियां भी बताऊंगा। इस समय आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव होने के संकेत हैं। अगर आपने सही समय पर सही निर्णय लिया और कुछ गलतियों से खुद को बचाकर रखा तो आपकी परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। भाग्य आपका इतना मजबूत साथ दे सकता है कि आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिले। कई क्षेत्रों में अचानक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। धन आने के नए रास्ते खुल सकते हैं और शुक्र की राशि में सूर्य का प्रभाव आपको सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन की ओर ले जा सकता है। हालांकि ग्रहों का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल आपकी राशि से संबंधित बातों पर ही ध्यान दूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आपको भगवान और महादेव पर विश्वास है तो सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। महादेव की कृपा जिस व्यक्ति पर बनी रहती है उसके जीवन में आने वाली अनेक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इसलिए सच्चे मन से भगवान का स्मरण कीजिए और अब आगे बताई जाने वाली बातों को ध्यान से समझिए। दोस्तों, अब यहीं से कहानी का वह हिस्सा शुरू होता है जिसे जानने के लिए शायद आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार आने वाला समय आपके जीवन में केवल धन और काम से जुड़ा बदलाव नहीं लाएगा, बल्कि रिश्तों के मामले में भी एक नया अध्याय खोल सकता है। पिछले कुछ समय से आपके मन में एक खालीपन रहा होगा। कई बार आपके आसपास लोग होते हुए भी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी भावनाओं को वास्तव में समझ सके। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक ऐसा संपर्क आपकी जिंदगी में बन सकता है जो शुरुआत में सामान्य लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही व्यक्ति आपके लिए खास बन सकता है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह मुलाकात किसी ऐसी जगह हो सकती है जहां जाने की आपने पहले से कोई खास योजना ही नहीं बनाई होगी। हो सकता है यह परिचय किसी रिश्तेदार के माध्यम से बने, हो सकता है किसी काम से बाहर निकलते समय अचानक बातचीत शुरू हो जाए, या फिर किसी पुराने परिचित के जरिए उस महिला का नाम आपके सामने आए। इस महिला को हम यहाँ एक काल्पनिक नाम देते हैं, काव्या। काव्या का स्वभाव बाहर से शांत लेकिन भीतर से काफी भावुक हो सकता है। वह हर किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाली महिला नहीं होगी। वह पहले आपको समझने की कोशिश करेगी, आपकी बातें सुनेगी और आपके व्यवहार को करीब से देखेगी। सबसे पहले आपको शायद यह महसूस भी नहीं होगा कि उसके मन में आपके लिए कोई विशेष भावना बन रही है, लेकिन समय के साथ उसके व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव दिखाई दे सकते हैं। आपसे बात करने का बहाना ढूंढना, आपकी मौजूदगी पर मुस्कुराना, आपकी कही हुई छोटी सी बात को भी याद रखना और बिना किसी विशेष कारण के आपका हाल पूछना, ये संकेत धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। सिर्फ आकर्षण को प्रेम समझ लेना सही नहीं होगा।
अगर कोई रिश्ता आपकी जिंदगी में आता है तो उसे समय देना जरूरी है। सामने वाले की भावनाओं की इज्जत करना जरूरी है और किसी भी तरह का निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आपको एक ऐसा अवसर दे सकता है जिसमें प्रेम और आर्थिक उन्नति दोनों के संकेत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन दोनों चीजों के बीच संतुलन बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। अब बात करते हैं ग्रहों की। सूर्य को आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, सम्मान और सफलता का प्रतीक माना जाता है। वहीं शुक्र प्रेम, आकर्षण, सुंदरता, सुख सुविधा और भौतिक समृद्धि से जुड़ा ग्रह माना जाता है। जब इन दोनों ग्रहों से जुड़े प्रभाव आपके जीवन में सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति के व्यवहार, सामाजिक पहचान और आर्थिक सोच में बदलाव देखने को मिल सकता है। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है। जो काम आप लंबे समय से टाल रहे थे, उन्हें पूरा करने की इच्छा मजबूत हो सकती है। आप किसी नए काम की शुरुआत के बारे में गंभीरता से सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग आपकी मेहनत को पहले की तुलना में अधिक ध्यान से देखना शुरू कर सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से सहायता मिल सकती है। किसी पुराने संपर्क से नया अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए नए ग्राहक या नया काम मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन याद रखिए, अवसर मिलना और अवसर को सही तरीके से इस्तेमाल करना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए इस समय केवल उत्साह में आकर पैसा लगाने से बचिए। किसी के कहने पर निवेश मत कीजिए। कागज और जरूरी दस्तावेज अच्छी तरह जांचिए। और यदि साझेदारी में काम करने की योजना है तो भरोसे के साथ साथ स्पष्ट नियम भी रखिए। दोस्तों, आने वाले 5 दिनों की बात करें तो शुरुआती समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रह सकता है। पहले चरण में कोई संदेश या फोन आपको मिल सकता है। दूसरे चरण में किसी पुराने काम में हलचल दिखाई दे सकती है और तीसरे चरण में ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसे देखकर आपको लगेगा कि आखिरकार परिस्थितियां आपके पक्ष में क्यों बदल रही हैं। लेकिन इस दौरान एक चीज आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, आपका ना गुस्सा। आपकी बातों में प्रभाव रहेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन यदि आप क्रोध में किसी को कठोर शब्द कह देते हैं तो वही बात बाद में आपके लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए इस समय एक बात गांठ बांध लीजिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर बहस जीतना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब वापस उस महिला की बात करते हैं। जिस महिला का संकेत शुरुआत में दिया गया था, वह जरूरी नहीं कि बिल्कुल नई व्यक्ति ही हो। संभव है कि आपने उसे पहले कहीं देखा हो। संभव है कि उसके साथ आपकी थोड़ी बहुत बातचीत पहले हो चुकी हो, लेकिन उस समय आपने उसके मन की स्थिति को समझा नहीं होगा। वह महिला किसी पुराने स्थान, काम, परिचित मंडली या सामाजिक संपर्क से जुड़ी हो सकती है। काल्पनिक रूप से उसका दूसरा नाम हम नंदिनी मान सकते हैं। नंदिनी जैसी महिला आपकी जिंदगी में आए तो शुरुआत में वह बहुत ज्यादा खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेगी। वह पहले यह देखेगी कि आप उसके प्रति कितने ईमानदार हैं। अगर उसे विश्वास हुआ कि आप उसके साथ सम्मान से पेश आते हैं तो वह धीरे धीरे अपने मन की बातें साझा कर सकती है। यहीं से रिश्ता मजबूत होने की शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों, हर आकर्षण का मतलब जीवन भर का रिश्ता नहीं होता। इसलिए भावनाओं के साथ विवेक को भी साथ रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो उसके व्यवहार को समय के साथ समझिए। केवल सुंदरता देखकर निर्णय मत लीजिए। केवल पैसों को देखकर रिश्ता मत बनाइए और केवल अकेलेपन के कारण किसी के बहुत करीब मत जाइए, क्योंकि सच्चा रिश्ता वही होता है जहां सम्मान, भरोसा और समझ तीनों मौजूद हों। अब बात करते हैं धन की। आपके लिए आने वाला समय पुराने आर्थिक दबाव को कम करने वाला साबित हो सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। किसी पुराने काम का भुगतान प्राप्त हो सकता है। अचानक कोई छोटा या बड़ा आर्थिक अवसर सामने आ सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। जो व्यापार में हैं, उन्हें नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है। और जो अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके लिए योजना बनाकर आगे बढ़ना फायदेमंद रह सकता है। लेकिन दोस्तों, भाग्य के भरोसे बैठकर सफलता नहीं मिलती। भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर आपको खुद जाना पड़ता है। इसलिए अवसर मिलने पर मेहनत को दोगुना कर दीजिए। अब शनि से जुड़े प्रभाव की बात करें तो शनि हमें एक बहुत
बड़ी सीख देता है। धैर्य। आपने अगर पिछले समय में मेहनत की है और उसका परिणाम तुरंत नहीं मिला तो निराश मत होइए। कई बार जिंदगी में देरी का अर्थ असफलता नहीं होता। कभी कभी समय आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रहा होता है जिसके लिए आप अभी पूरी तरह तैयार नहीं होते। इसलिए अगर कोई काम अभी भी रुका हुआ है तो उसे छोड़िए मत। दोबारा प्रयास कीजिए, अपनी रणनीति बदलिए, अपनी गलती पहचानिए और फिर आगे बढ़िए। आने वाला समय आपको यही सिखा सकता है कि लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति आखिरकार अपनी स्थिति बदल सकता है। अब परिवार की बात करें तो घर में किसी शुभ समाचार की संभावना बन सकती है। परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी चिंता कम हो सकती है। बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल सकता है। पिता या गुरु समान व्यक्ति से महत्वपूर्ण सलाह प्राप्त हो सकती है। उनकी कही हुई कोई बात आने वाले समय में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। समय पर भोजन करें, नींद पूरी लें, अनावश्यक तनाव से बचें और सबसे जरूरी, हर समय भविष्य को लेकर चिंता करना बंद करें, क्योंकि चिंता आपके आने वाले कल को नहीं बदलती, लेकिन आज की ऊर्जा जरूर कम कर देती है। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन की एक पुरानी आदत बदलनी होगी। लोग क्या कहेंगे, इस डर से अपने फैसले मत रोकिए। आपकी जिंदगी आपकी है और अगर महादेव की कृपा बनी रही तो जो आज आपको एक छोटी सी शुरुआत दिखाई दे रही है वही कल आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन सकती है। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। भगवान शिव आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि बनाए रखें। अगर इन तीनों को आपने संभाल लिया तो परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे सकती है। और अंत में महादेव से बस इतनी प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर करें, हमें सही और गलत व्यक्ति की पहचान करने की बुद्धि दें, हमारे परिवार को सुख दें, मेहनत को प्रेम में सफलता एक में छिपा बदले संकेत आज और किसी हमारे पुराने जीवन में व्यक्ति का हर हर संदेश या महादेव। संपर्क जय आपके माता मन को विचलित पार्वती। कर सकता है। हो सकता है कोई पुराना रिश्ता अचानक याद आए, हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी सोशल मीडिया गतिविधि देख रहा हो सकता है आपको लगे कि सामने वाला कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हर वापसी प्रेम नहीं होती। कभी कभी कोई व्यक्ति सिर्फ यह देखने लौटता है कि आप अभी भी वहीं खड़े हैं या आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए यदि कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है तो तुरंत भावनाओं में फैसला मत लीजिए। पहले यह देखिए कि उसके आने से आपकी जिंदगी में शांति आएगी या फिर पुराना दर्द वापस आएगा। अविवाहित लोगों के लिए, जो सिंह राशि वाले अभी अविवाहित हैं, उनके लिए कोई परिचय आगे बढ़ सकता है। किसी मित्र के माध्यम से बात शुरू हो सकती है, ऑनलाइन संपर्क भी बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी में अपने दिल की पूरी कहानी सामने वाले को मत बताइए। रिश्ते को समय दीजिए, व्यक्ति के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखिए, क्योंकि मीठी बातें हर कोई कर सकता है, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं। दाम्पत्य जीवन, विवाहित लोगों के लिए आज का दिन बातचीत का है। घर की कोई जिम्मेदारी दोनों मिलकर पूरी कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच यदि कुछ समय से तनाव था तो धीरे धीरे स्थिति सुधर सकती है। शाम को साथ बैठकर भोजन करना या थोड़ी देर बाहर घूमना भी रिश्ते के लिए अच्छा हो सकता है। आपके जीवन साथी के मन में कोई बात हो सकती है जो वह सीधे नहीं कह पा रहे। उनकी बात को बीच में काटने के बजाय पूरी सुनिए। कभी कभी रिश्ते इसलिए कमजोर नहीं होते कि प्रेम खत्म हो गया, वे इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि दोनों लोग अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाले की बात सुनना भूल जाते हैं। स्वास्थ्य। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। सिंह राशि वालों, आज अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। काम का तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। लगातार मोबाइल या स्क्रीन देखने से थकान हो सकती है। खाने पीने की अनियमितता भी आपको परेशान कर सकती है। आज बहुत अधिक तला भुना और अत्यधिक ठंडा भोजन लेने से बचना बेहतर रहेगा यदि वह आपको असुविधा देता है। सुबह या शाम हल्की सैर आपके लिए अच्छी दिनचर्या हो सकती है। पर्याप्त पानी पिएं, आराम के लिए थोड़ा समय निकालें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है या गंभीर लक्षण हैं तो घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें। राशिफल चिकित्सा का विकल्प नहीं है। मानसिक तनाव, आज आपके मन में एक बात बार बार घूम सकती है, मैंने इतना किया फिर भी मुझे वह क्यों नहीं मिला। अगर ऐसा विचार आए तो खुद को याद दिलाइए, हर मेहनत का परिणाम उसी दिन नहीं मिलता।
बीज आज बोया जाता है, पेड़ समय लेकर बनता है, फल और भी बाद में आता है। इसलिए अपने प्रयास को केवल आज के परिणाम से मत आंकिए। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका असर आने वाले महीनों में दिखाई दे सकता है। आज की सबसे बड़ी सावधानी सिंह राशि वालों, आज की सबसे बड़ी सावधानी है गुस्से में निर्णय न लेना। किसी के शब्द आपको चोट पहुंचा सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को चुनौती दे सकता है, लेकिन आपको साबित करना है कि आप अपने भावनाओं के मालिक हैं। यदि कोई आपको उकसाए और आप शांत रहें तो ये कमजोरी नहीं, ये आपकी शक्ति है। याद रखिए, शेर हर आवाज पर दहाड़ता नहीं, वह अपनी ताकत जानता है। भाग 1 का संदेश। दोस्तों, यहां से कहानी और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि 22 अगस्त के दिन सिंह राशि वालों के लिए सिर्फ सामान्य दिन के संकेत नहीं है। एक तरफ काम और धन से जुड़ा अवसर है, दूसरी तरफ किसी पुराने निर्णय को लेकर मन में सवाल है। रिश्तों में सुधार की संभावना है, लेकिन अहंकार को नियंत्रित करना होगा। परिवार में बातचीत से पुरानी गांठ खुल सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जो आपको भविष्य की दिशा चुनने में मदद करेगी। अब चलते हैं भाग 2 की ओर, जहां बात करेंगे कौन सा काम आज करने से बचना है, किस दिशा में सफलता का संकेत है, किस समय सावधान रहना है, व्यापारियों को कौन सी गलती नहीं करनी है, प्रेम में कौन सा संकेत महत्वपूर्ण होगा, नौकरी वालों के लिए कौन सा अवसर बन सकता है, शनिवार के दिन कौन सा सरल उपाय करना है, और अंत में वह शक्तिशाली संदेश जो आज आपको अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। राधे राधे। भाग 2, सिंह राशि वालों, अब ध्यान से सुनिए। भाग 1 में हमने आपके दिन की मुख्य स्थिति समझी, लेकिन अब हम उन संकेतों की बात करेंगे जो आपकी आज की छोटी सी गलती को बड़ी परेशानी बनने से रोक सकते हैं। 22 अगस्त का दिन आपको यह समझाने आया है कि जीवन में हर दरवाजा धक्का देकर नहीं खोला जाता। कुछ दरवाजे सही समय का इंतजार करते हैं। आज आपको भी समय का सम्मान करना होगा। आज का समय चक्र, सुबह का समय आपके लिए योजनाएं बनाने और अपने जरूरी काम व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी हो सकता है। राहु काल लगभग 9:09 से 10:46 के बीच बताया गया है। इस दौरान परंपरागत रूप से नए शुभ कार्य शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। इसके बाद दिन में काम की गति बढ़ सकती है। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:58 से 12:50 के बीच है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ घड़ी देखकर ही कोई बड़ा धार्मिक, कानूनी या आर्थिक निर्णय न लें। स्थान, कार्य और व्यक्तिगत परिस्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। दोपहर बाद नक्षत्र परिवर्तन का समय आता है, इसलिए मनोदशा और योजनाओं में भी बदलाव महसूस हो सकता है। उपलब्ध पंचांग गणनाओं में ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र आने की जानकारी दी गई है। करियर में बड़ा संकेत, आज किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर आपके काम पर पड़ सकती है। आपको अचानक कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे पहले आप किसी और के हिस्से का काम समझ रहे थे। इसे बोझ मत समझिए, इसे अवसर समझिए, क्योंकि कई बार पद पहले नहीं मिलता, पहले जिम्मेदारी मिलती है, फिर जिम्मेदारी निभाने के बाद पद मिलता है। अगर ऑफिस में कोई व्यक्ति आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है तो घबराइए मत। आपको किसी के खिलाफ योजना बनाने की जरूरत नहीं। अपने काम को इतना मजबूत कर दीजिए कि आपके बिना टीम को फर्क महसूस हो। आज कागज, फाइल, ईमेल, दस्तावेज और महत्वपूर्ण जानकारी दोबारा जांच लेना अच्छा रहेगा। एक छोटी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। सरकारी और कानूनी काम, अगर आपका कोई सरकारी काम लंबित है तो आज जानकारी जुटाने और सही व्यक्ति से संपर्क करने का समय हो सकता है। किसी दस्तावेज की कमी सामने आ सकती है, किसी पुराने आवेदन की स्थिति पता चल सकती है। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो भावनाओं के बजाय दस्तावेज और उचित कानूनी सलाह पर भरोसा करें। किसी की बात सुनकर यह न मान लें कि फैसला निश्चित रूप से आपके पक्ष में ही होगा। कानूनी मामलों में योग्य वकील की सलाह जरूरी है। आज आपकी तरफ से एक छोटी सी तैयारी आगे की प्रक्रिया को आसान बना सकती है। व्यापार में ग्राहक का महत्व। व्यापारियों के लिए आज सबसे जरूरी बात है